सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी को माघ मास की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रों में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि की तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी माँ अनुपम सौंदर्य है। भक्तों को अभयदान प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान देवी त्रिपुर सुंदरी के कई नाम विख्यात हैं। इनको ही राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी तथा माहेश्वरी कहा जाता है। स्त्री के सौंदर्य शास्त्र की जितनी भी उपमा है वह सभी देवी त्रिपुर सुंदरी से ही आई है। देवी और अन्य देवी देवताओं के पूजन में अनिवार्य रूप से सदा माता की अर्चना होती है और वह 16 कलाओं की साम्राज्य है। अपनी सुंदरता और मोहना से इन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। श्री दुर्गा सप्तशती में भी शुंभ निशुंभ के प्रसंग में भी इनका वर्णन आता है। देवी अपने अप्रतिम सौंदर्य की छट बिखेरती हुई पर्वत पर विराजमान होती हैं। असुर मोहित हो जाते हैं। वह शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि आपके पास समस्त संपत्तियां हैं। यदि यह स्त्री रूपी निधि भी आपको मिल जाए तो आप धन्य हो जाएंगे। बारी बारी चंडमुंड देवी के पास पहुंचते हैं और देवी से कहते हैं कि आप शुंभ और निशुंभ में से किसी का वरण कर लो। देवी कहती हैं कि मैंने तो तय किया है, जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं इसी का वरण करूंगी। कालांतर में देवी से युद्ध होता है और चंडमुंड और शुंभ निशुंभ का वध होता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है और माँ दुर्गा की समस्त रूपन में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। अगर माँ त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप की व्याख्या की जाए तो माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में अंकुश के पास धनुष और बाण धारण करती हैं। और अब जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लाभ क्या है। माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्य प्राप्त होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा। कथा के अनुसार माता सती के वियोग में भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध की ज्वाला ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की एक गणित द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिवा की क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार धीरे धीरे तीनों लोकन पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही उसने भंडासुनी स्वर्ग जैसी राज्य का निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। इसके बाद भांडासुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों तरफ से घेर लिया। भयभीत इंद्र ने नारद की शरण में जाकर इस समस्या का निवारण का उपाय पूछा। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवाशीष
नारद ने आराध्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मन से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होकर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गणों को भय से मुक्त किया। तो यह थी त्रिपुर सुंदरी माता की कथा। देवी त्रिपुर सुंदरी अपनी भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनकी हर विपत्ति को हर लेती हैं और उन्हें अभयदान प्रदान करती हैं। जय माता दी। व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माता त्रिपुर सुंदरी की। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता त्रिपुर सुंदरी लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।